नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक है लैंगिक असमानता, जिसे हम लैंगिक विषमता भी कहते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर एसिमेट्री पार्ट 1। इसके अंतर्गत मैं लैंगिक असमानता के अर्थ एवं उसके परिभाषाओं का विश्लेषण करूंगी। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि लैंगिक असमानता क्या है। लैंगिक असमानता, जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि लिंग के आधार पर असमानता, महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को ही हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक असमानता को सामाजिक असमानता का आधार मान लिया जाता है और इसे ही लिंग असमानता या कहीं लिंग विषमता कहते हैं। समानता के आधार पर महिलाओं को बहुत सारे सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है और यह धीरे धीरे हमारे मूल्यों में व्याप्त हो जाता है। समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है और उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। उन पर बहुत सारे बंधन आरोपित किए जाते हैं। इसी मान्यता के आधार पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जन्म हुआ और जिसमें पुरुषों को स्त्री का स्वामी मान लिया जाता है और यही उसके सारे जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेता है। इस प्रकार लिंग और एक जैविक तत्व वही सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होता है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैविक बनावट और संस्कृति के अंतर संबंधों की समझ को अगर हम जेंडर पर लागू करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि महिलाओं के शरीर की बनावट भी सामाजिक बंधनों और सौंदर्य के मानकों द्वारा निर्धारित की गई है। शरीर का स्वरूप जितना प्रकृति से निर्धारित हुआ है उतना ही संस्कृति से भी। इस प्रकार महिलाओं की मौजूदा अधीनता जैविक असमानता से नहीं पैदा होती है, बल्कि यह ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों और संस्थानों की देन है। अब हम लैंगिक असमानता की परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा है हमारा कि लैंगिक असमानता स्वीकार करती है कि पुरुष और महिला समान नहीं हैं और यह लिंग किसी व्यक्ति के जीवित अनुभव को प्रभावित करता है। यह अंतर जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानदंडों के अंतर से उत्पन्न होते हैं। Gender inequality acknowledges that men and women are not equal and that gender affects an individual lived experience. These differences arise from distinction in biology, psychology and cultural norms. कहने का आशय यह है कि लिंग असमानता यह स्वीकार करती है कि पुरुष और महिलाओं में बहुत से अंतर होते हैं और यह अंतर जीव विज्ञान यानी कि शारीरिक बनावट, क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, मनोविज्ञान की दृष्टि से कहें तो देखने का तरीका, सोचने का तरीका, दृष्टिकोण आदि और सांस्कृतिक मानदंडों की अगर बात करें तो इसमें सामाजिक परंपरा, विवाह व्यवस्था आदि के अंतर से उत्पन्न होते हैं। अगली परिभाषा जो है वह है लिंग असमानता उनके लिंग के आधार पर असमान उपचार या व्यक्तियों की धारणाओं को संदर्भित करती है। यह सामाजिक रूप से निर्मित लिंग भूमिकाओं के साथ साथ जैविक रूप से गुणसूत्रों, मस्तिष्क संरचना और हार्मोनल अंतर से उत्पन्न होता है। जेंडर इनइक्वलिटी refers to unequal treatment or perception of individual based on their gender. It arises from differences in socially constructed gender roles as well as biologically through chromosomes, brain structure and hormonal differences. कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लिंग असमानता जो है सामाजिक रूप से भी निर्मित होता है और यह जैविक रूप से भी निर्मित होता है।
जैविक रूप से अंतर और सामाजिक रूप से अंतर के निर्माण से ही लिंग असमानता का आधार बनता है। अगली परिभाषा है, लिंग असमानता मानती है कि पुरुष और महिला समान नहीं हैं और उनके पास अधिकारों या अवसरों के बराबर पहुंच भी नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी recognizes that men and women are not equal and they don't have equal access to right or opportunities। कहने का आशय यह है कि लिंग असमानता यह मानती है कि पुरुष और महिला समान नहीं है, क्योंकि पुरुष और महिलाओं को अलग अलग अधिकार और अलग अलग अवसर मिलते हैं। किसी को अधिक मिलते हैं तो किसी को कम मिलते हैं। यही लिंग असमानता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों, अवसरों और शक्ति के उपयोग में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता का संदर्भ देता है। द डिस्पैरिटी इन स्टेटस, पावर एंड प्रेस्टीज बिटवीन मैन एंड वीमेन। कहने का आशय यह है कि महिलाओं और पुरुषों में भी हम देखते हैं कि उनके स्टेटस, उनके पावर, उनके प्रेस्टीज में भी हमें डिफरेंस दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लिंग असमानता जो है, यह असमानता जीव विज्ञान के कारण, मनोविज्ञान के कारण और सांस्कृतिक मानदंडों के अंतर से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के कुछ भेद आनुभाविक रूप से होते हैं, जबकि अन्य सामाजिक रूप से निर्मित दिखाई देते हैं। अध्ययन, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, व्यक्तित्व, रुचियों, पारिवारिक जीवन, कैरियर और राजनीतिक गतिविधियों सहित कई क्षेत्रों में लिंगों के अलग अलग जीवित अनुभव को दर्शाता है। लिंग असमानता अलग अलग संस्कृतियों में हम अलग अलग तरह से अनुभव कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा छात्र अब लिंग असमानता के अर्थ एवं परिभाषाओं से भली भांति परिचित हो चुके होंगे। अगले वीडियो में हम लोग लिंग असमानता के स्वरूप की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आई हूँ। टॉपिक है करिकुलम। यह पेपर 8A नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट 3 जो कि अंडरस्टैंडिंग करिकुलम से संबंधित है। इससे पिछले के वीडियोस में मैंने प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 प्रोवाइड किया था। उन्हीं को कंटिन्यू करता यह प्रैक्टिस सेट 4 है। जितने भी प्रैक्टिस सेट मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको दिए हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए और अदर जो भी टीचर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी। इसमें सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट को एक सटीक आंसर चूज़ करना है। वीडियो के अंत में मैंने आंसर की भी प्रोवाइड किया है, इसलिए स्टूडेंट्स अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक and thank you।